डॉक्टर कमर चीमा साहब की तरफ से सवाल लेके चलते हैं। चीमा साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल आज रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने अपने जो मुशीरान हैं उनको कह दिया है कि हॉर्मुज़ के तवील ब्लॉकेड के लिए तैयारियां करके रखें। आप क्या समझ रहे हैं? क्या आपके ख्याल में ये मामला तूल ले सकता है? और अगर होता है ऐसा तो क्या ईरान ये सस्टेन कर पाएगा? क्या यूएस और ये सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि अपेरेंटली तो वो यही कह रहे हैं ना कि हम ईरान को इकोनॉमिकली क्रंच करेंगे, बट इसके असरात क्या होंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ की बड़े अच्छे से समझ आ गई है कि ईरान जो एक नई मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी को शुरू कर रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान, ओमान, रशिया के साथ कॉन्टिन्यूसली इंगेज्ड है और मल्टीपल लेवल्स पे और मल्टीपल कन्वर्सेशंस कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये वो जो 28 फरवरी से पहले वाला ईरान है, ये वो नहीं है, एक नए अंदाज से इंगेज करना पड़ेगा। तो देखिए, ट्रंप साहब जो हैं जब वो कह रहे हैं कि आप जो एक लंबे अरसे के लिए प्लान करें, तो देखिए ट्रंप की पर्सनालिटी भी जो है ना, जैसे अभी उमर चीमा साहब बात कर रहे थे, वो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी के ऊपर बिलीव करता है और ये उसकी ट्रेडमार्क है और ये उनका एक एसेट है। और ये ऐसे नहीं है कि वो इसको उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, वो एब्सोल्युटली उनको पता है कि मैं अगर ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहूंगा, ये वो डोमेस्टिकली भी करते हैं। अब आप इमेजिन करें ना कि आप अमेरिका को देखते हैं, अमेरिकन पावर, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन इकोनॉमी की वजह से और अमेरिकन माइट की वजह से दुनिया में, लेकिन आगे जो एक पॉलिटिकल फिगर आई हुई है, उस पॉलिटिकल फिगर वो मैच नहीं कर रही वो माजी के साथ, तो आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका भी जारी बात है, पूरे का पूरा आपको ये एक पैकेज लेना पड़ेगा ट्रंप का और अमेरिका का, विद ट्रंप की जो एक एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी के साथ और अमेरिका की जो पावर है उसके साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप साहब हैं वो चाहते हैं कि ठीक है, अगर ईरान जो है वो एक रीजनल फ्रेमवर्क चाहता है मिडल ईस्ट के अंदर, वो हमसे स्टेट ऑफ हार्मुज में सेपरेट बात करना चाहता है, हमसे वो न्यूक्लियर पे सेपरेट बात करना चाहता है, तो हमें भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और वो ये है कि हम स्टेट ऑफ हार्मुज को क्लोज रखें या वहां पे अपना ब्लॉकेड रखें। उनके पास भी कोई चॉइस नहीं है। अगर वो दोबारा जंग की तरफ जाते हैं, जारी बात है अमेरिकन, तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि पार्टनर्स भी साथ नहीं है, फौज भी उस तरह समझ रही है, क्योंकि पहले तो ये था कि ये इजराइल की जंग है, तो क्या अब ये अमेरिका की जंग हो जाएगी? तो ये चीजें हैं। दूसरा जारी बात है, ईरान को मसला यह है कि ईरान अगर मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहता है, तो उसको वो खित्ते में बेसिकली मेन स्ट्रीम होना चाहता है। वो खित्ते में जो अपनी आइसोलेशन है उसको खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि, लेकिन मसला यह है कि जो रीजनल पावर्स हैं वो ईरान की विजिबल और इनविजिबल लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वो समझते हैं कि ये भी, इसकी भी अपनी एक पोजीशन है, ये हमारे साथ पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। तो हर मुल्क जो है वो अपने हिसाब से बार्गेन करना चाहता है। ईरान ने अपने पत्ते बहुत ज्यादा, जारी बात है, कार्ड्स उसने भी फैला दिए हैं। वो समझते हैं कि अमेरिकन हम पे दोबारा हमला नहीं करेंगे। और अगर आप ट्रंप साहब को देखें तो वो भी एक तरफ चाइना जाना है अगले महीने, दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ने हैं, तीसरी तरफ उनकी अनपॉपुलैरिटी के भी चर्चे हैं, मीडिया मुसलसल उनसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहां पे मेरा ख्याल है कि कोई साइड भी जो है वो जंग की तरफ तो नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ट्रंप साहब की जो पर्सनालिटी है, उसको हमें देखते हुए मेरा ख्याल है ईरान को इस चीज को समझना चाहिए कि जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। ये इस चीज से बेशक वो छोटी हो, हफ्ते की हो, 10 दिन की हो, 15 दिन की हो, इसके 100% चांसेस मौजूद हैं। ट्रंप साहब अपनी पावर को असर्ट करने के लिए, अपनी ये पोजीशन अनप्रेडिक्टेबिलिटी को करने के लिए वो ये जरूर करेंगे, और वो उनकी अपनी खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और अगर उनको ये महसूस हुआ कि उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी इंसल्ट की जा रही है, उनके साथ जिस अंदाज से ट्रीट किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो कोई ऐसा कदम भी जो है वो जरूर उठा सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन में है जिसका कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं था। ना कभी जीसीसी ममालिक ने सोचा था हम एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएंगे, ना ट्रंप साहब को पता था मैं यहाँ पे इतने लंबे अरसे के लिए लॉक हो जाऊंगा, क्योंकि वो तो समझते थे कि मैं ईरानी, अगर एनर्जी डोमिनेंस भी होगी मेरे पास, वेनेजुएला की भी होगी, मैं चाइनीज के साथ जाके बात करूंगा और कहूंगा देखो मैं कितना कैपेबल हूं। तो मुझे लगता है कि ये इस नए सिचुएशन के अंदर, एक नए एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो अनफोल्ड होंगी, और वो कैसे कैसे होंगी ये हर रोज मेरा ख्याल है सिचुएशन बदलेगी।
ये बड़ी तशवीशनाक बात आप कह रहे हैं जब आप ये इशारा देते हैं कि शायद जंग दोबारा शुरू होने वाली है या हो सकती है। बिल्कुल मुख्तसर मुझे ये बता दीजिएगा, क्या आप ये भी समझते हैं कि ईरान कहीं ना कहीं ओवरप्ले कर रहा है अपना हैंड, और कहीं ना कहीं वो भी मिसकैलकुलेट कर रहा है पेशेंस को यूएस की? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ओवर कॉन्फिडेंस तो है कि हमने शायद जो है वो हम जंग जीत गए हैं। मैं नहीं समझता। देखें, अमेरिकन्स की जो मेजरमेंट है जंग जीतने का हारने का, वो ये नहीं है कि आउटकम क्या है। अगर वो आपको लंबे अरसे के लिए इनकैपेबल कर दें कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ ना शुरू कर सकें, आपकी हेल्थ, एजुकेशन, आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाए, बेशक आप एक बड़ा मुल्क है जैसे ईरान, उसको उस तरह तो वर्चुअली खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं चल पाएगा तो यही आपका कोलैप्स होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है आपकी डॉक्टर साहब।